गुजरात में सभी सीटों के रुझान आए सामने। 182 सीटों का रुझान साफ हो चुका है। गुजरात में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर आगे। बीजेपी के रिकॉर्ड जीत का रुझान सामने आया है। कतारगाम में आपके गोपाल इटालिया पीछे, माजूरा से बीजेपी के हर्ष संघवी आगे चल रहे हैं। तो सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 182 सीटों का रुझान सामने आ गया है गुजरात में। बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत की ओर बढ़ते हुए 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए फिलहाल बीजेपी दिखाई दे रही है। सभी 182 सीटों के रुझान आए सामने। बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की ओर बढ़ते हुए 150 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश यादव जुड़ गए हैं। राकेश, जरा बताएं कि क्या अपडेट सामने आ रही है मतगणना को लेकर। जी बिल्कुल, 182 सीटों की जो विधानसभा का जो आज रिजल्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा बहुमति के साथ बीजेपी दिख रही है। जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस है, बीजेपी है और नया दल यानी कि आम आदमी पार्टी का जो एंट्री गुजरात के अंदर हुआ था, तो वो एंट्री कहा जा सकता है कि जिस तरह से मोदी का रोड शो या मोदी और बीजेपी, अमित शाह और जिस तरह से स्टार प्रचारकों ने जो बीजेपी का प्रचार किया उसको मद्देनजर रखते हुए अब देखा जा रहा है कि गुजरात के अंदर 182 सीट के अंदर 150 प्लस बीजेपी पार करेगी और बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। जी, अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद की 16 सीटों का जो गणित है वो क्या कहता है? जी बिल्कुल बढ़िया सवाल किया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का अहमदाबाद के अंदर काफी जोर शोर से जो प्रचार चल रहा था, अगर उसके अंदर हम देखने जाएं तो जो नरोड़ा पाटिया कांड की भी काफी मुद्दा उछला था कि भाई नरोड़ा पाटिया कांड के बाद जो आरोपी के पुत्री को जो यहाँ पर टिकट दी गई थी बीजेपी के अंदर, क्या वो जीतेगी नहीं, लेकिन वो भी काफी अच्छी लीड से जीत रही हैं। यानी कि विवादित जो बीजेपी की सीटें थी उसमें भी आज बीजेपी काफी अच्छी लीडों से जीतने की तैयारी में है और राज तिलक की तैयारी हो रही है। क्योंकि जिस तरह से शाम को ही बताया गया था कि बीजेपी के सभी विधायक अपने अपने वार्ड के अंदर या अपने अपने जहां उनका विधानसभा है वहां पर उन्होंने राज तिलक के लिए काफी जोर शोर से तैयारियां भी की हुई है। और उसको मद्देनजर रखते हुए आज 3 बजे के पहले जो बीजेपी का गुजरात विधानसभा में किसकी सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार बन रही है उसकी राज तिलक की तैयारी वो अपने विधानसभा के अंदर जोर शोर से करेंगे रोड शो के द्वारा। ठीक है, किस तरह का माहौल फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी और आपके खेमे में बना हुआ है, और कहां पर उत्साह देख रहे हैं और कहां पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है? जी मैं बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि बीजेपी की जहां पर विधानसभा की सीटें जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वहां पर काफी खुशहाली देखने को मिल रही है, काफी जोर शोर देखने को मिल रहा है, ढोल नगारा के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का सुपर हो रहा है वहां पे कभी खुशी कम जैसी आशा हो गई है। और आम आदमी पार्टी तो समझो कि नई पार्टी है, उसने पहली बार असेंबली के इलेक्शन में अपना पांव रखा हुआ है, तो वो तो एक तरफ से देखने जाओ ठीक ही है, प्लस में ये माइनस में तो नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस को कभी खुशी कभी गम जैसी घटना को देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ सन्नाटा देखने को मिल रहा है ज्यादातर। ठीक है, एक एक करके रुझान सामने आ रहे हैं। जरा ये बताएं राकेश कि अभी जो है किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार जो है वो आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं और कहां पर कांटे की टक्कर अभी बनी हुई है? दसकोई की हम बात करें, बाबू जमुना दास पटेल वो भी प्लस में 26,000 लीड से प्लस में चल रहे हैं। हार्दिक पटेल की बात करें तो वो भी 20,000 से प्लस में चल रहे हैं ऐसे। और रमन वोरा की बात करें हिम्मतनगर ईडर से तो वो भी प्लस में चल रहे हैं। यानी जो दिग्गज नेता हैं और जो कांग्रेस में से बीजेपी में आए हैं वो प्लस 10,000 प्लस के पार कर चुके हैं। चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे हार्दिक पटेल हो और चाहे रमन वोरा जी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राकेश। और सीधा रुख करेंगे, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक पवन बंसल का हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन बंसल जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है पवन बंसल जी से टूट गया है। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि गुजरात में जो है किस तरीके से रुझानों में बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 150 से ज्यादा सीटों की ओर जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि काफी
बड़ा झटका कांग्रेस को कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा है। पिछली बार का जो प्रदर्शन था, इस बार अपने उस प्रदर्शन के काफी औसत प्रदर्शन पर जो है कांग्रेस दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी जिसकी उम्मीदें इस चुनाव को लेकर काफी हाई थी, वो उम्मीदें भले ही पूरी ना हो पाई हो, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय पार्टी बनने में आम आदमी पार्टी जो है कामयाब हो गई है। और इस बात को लेकर गुजरात वासियों का धन्यवाद भी किया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, और कहा कि गुजरात वासियों का आपको ये प्यार देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया। तो गुजरात में बीजेपी के रिकॉर्ड जीत रुझानों से ये तस्वीर सामने हुई है। कतारगाम से आपके गोपाल इटालिया पीछे चल रहे हैं। पवन बंसल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। पवन बंसल जी, सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर गुजरात के जो रुझान सामने आए हैं, इनसे ही करना चाहूंगी। इन रुझानों को कैसे देख रहे हैं और इन रुझानों के द्वारा जो एक संदेश राजनीतिक दलों के लिए, खास तौर पर कांग्रेस के लिए जो गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो रुझान आए हैं गुजरात के, वो पहले ही चर्चा थी भाजपा से और कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक है। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। ऐसा लगता था कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात में, लंबे समय से भाजपा का शासन है, कांग्रेस इसको बदल पाएगी बदल के। तो वो कुछ भी कहीं आसपास भी नहीं दिखाई दे रहे इस बात के। जी हाँ जी। तो लगता है कि कांग्रेस को जो है अपना करिश्माई जो प्रदर्शन है उसके लिए और कितने मेहनत करने की जरूरत है? चेहरों की कमी हो गई है कांग्रेस में, या फिर जोश जो है वो कांग्रेस नेताओं का या कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ठंडा हो गया है? संगठन की कमी है, नेतृत्व की कमी है, क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, लंबे समय से कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक गई है। कभी कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी हुआ करती थी, इसको सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज का और का समर्थन रहता। फिर इन्होंने वो राम मंदिर का ताला तुड़वा दिया, कभी हिंदू धर्म की तरफ जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कोई स्पष्टवादिता नहीं है मतलब के। अब कांग्रेस का जो पार्टी को बहुत पहले था, नेहरू के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में भी आम गरीब के लिए लड़ती थी, मतलब के धर्मनिरपेक्ष होके। अब वो उससे ऊपर उठ गई है मतलब। ठीक है, तो आप मानते हैं कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक गई है और इसका ही खामियाजा जो है वो भुगत रही है हर एक चुनाव के अंदर। बहुत शुक्रिया पवन जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुजरात में रिकॉर्ड बहुमत की ओर बढ़ते हुए बीजेपी, लेकिन कांग्रेस के हाथ मायूसी, आपको भी निराशा हाथ लगी है, लेकिन दूसरे मायनों में उसके लिए एक बड़ी खबर और खुशखबरी जो है वो सामने आई है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी जो है अब आम आदमी पार्टी बन गई है।